नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का वेलकम या फिर स्वागत करता हूं पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 5 की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका ये पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, इस बार एनसीईआरटी ने जो अपना नया सिलेबस लेके आया है उसके अंदर आपको यह जो 5 यूनिट दे रखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब मैं इतना टाइम खराब नहीं करूंगा किस यूनिट का क्या नेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या हो रखा है, हर यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर डाल रखे हैं। इसके अंदर 2 चैप्टर, इसके अंदर 2 चैप्टर, ऐसे 2 चैप्टर डाल रखे हैं। जब आप 4 चैप्टर पूरे कर लेंगे, 2 यूनिट पूरी कर लेंगे, तब आपको सेल्फ असेसमेंट मिलेगा। फिर आप आगे की जब 3 यूनिट्स पूरी कर लेंगे, 6 चैप्टर कर लेंगे, तब आपको जो एक और सेल्फ असेसमेंट मिलेगा। और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा करेंगे तो हम लोगों को एक है जो हमारी 1 यूनिट पूरी मानी जाएगी। फिर जब अपने लोग थर्ड और फोर्थ चैप्टर पूरा कर देंगे तब है जो अपनी 1 यूनिट और पूरी मानी जाएगी। जब आप 2 यूनिट पूरी कर देंगे तो आपका सेल्फ असेसमेंट है, यानी अब तक आपने जो यूनिट सीखी है वो सारी की सारी चीजें आपको वहां है जो उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा किया है। इसके अंदर है क्या, ग्रामर डाल रखी है, क्विजेस डाल रखी है, क्विजेस के अलावा हम बात करें रिडल्स डाल रखी है, यानी पहेलियां डाल रखी है, क्रॉसवर्ड पजल्स डाल रखे हैं, वन वर्ड डाल रखे हैं। बहुत शानदार सिलेबस बना है इस बार। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का जो अपने संतूर बुक है, आपकी संतूर बुक का फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट, लेट्स हैव फन। और इसका फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा, पापाज स्पेक्ट्रल्स। इसका मतलब है पिताजी के जो चश्मे हैं वो उनसे रिलेटेड हमारा चैप्टर होने वाला है। थोड़ी शॉर्ट फॉर्म आपको समरी बताऊं जल्दी से। तो इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट लेसन की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर ऐसा होगा, पिताजी है, उनके जो स्पेक्टल्स है वो गलती से कहीं रख लेते हैं। रखते तो वो ऐसी जगह पर है जो सबको सामने दिख रहता है, लेकिन पिताजी जो जब ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें मिलता नहीं, बहुत कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कत आती है। जो वो ऐसे साइड बैठे होते हैं, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे थे, वो वेजिटेबल्स कट नहीं कर पा रहे थे, वो टीवी नहीं देख पा रहे थे, वो अपना मोबाइल नहीं चला पा रहे थे। इन सब के लिए जैसे आपकी कभी कोई चीज खो जाती है, जैसे आपका इरेजर खो गया तो आपको दिक्कतें आएगी, या फिर आपका है जो स्कूल बैग के अंदर कोई नोटबुक होगी तो आपको दिक्कतें आती है। इसके अलावा ऐसे जैसे आपकी कोई भी चीज खो जाती है, टीवी का रिमोट खो गया तो आपको है जो दिक्कतें आती है, उसी से मिलता जुलता ये जो चैप्टर होने वाला है। पीछे आपको एक पिक्चर दिख रही है और इस पिक्चर के अंदर ये पूरी थीम जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, फादर के जो स्पेक्टल्स होते हैं वो खो जाते हैं, चश्मे खो जाते हैं, उनके पास में एक ही जोड़ी चश्मे की थी, खो जाती है। वो इधर उधर ढूंढते हैं, वो कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वो चेयर के नीचे देखते हैं, बेड के नीचे देखते हैं, न्यूज़पेपर रखा होता है उस टेबल के ऊपर देखते हैं, सब जगह देख लेते हैं। ठीक है, फिर भी उन्हें नहीं मिलता है। ठीक है, वो काफी सैड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में है जो उनकी लड़की होती है या फिर जो लड़का होता है वो हंस के बोलती है कि पापा या फिर फादर, आपका जो स्पेक्टल्स है वो है जो आपके हेड के ऊपर ही है। ये आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा। वो जल्दीबाजी में है जो भूल जाते हैं, और इसी से है जो मिलता जुलती पोएम बन रखी है। बहुत मजेदार है चैप्टर होने वाला। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, एक तरफ हम लोगों ने पोएम लिख रखी है अपनी जो बुक की है, और आपको आसानी से समझ में आए, एक तरफ हमने वर्ड मीनिंग ले रखे हैं। अगर अपने को लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है तो जितने ज्यादा हम लोग वर्ड मीनिंग याद करेंगे उतनी ज्यादा लैंग्वेज हमको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, आप भी साथ साथ में जो समझने की कोशिश करना। क्या बात हो रही है, लेट अस रिसाइट टुडे और पापा। आज हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, इज सर्चिंग एवरीवेयर, हर जगह पर ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं अभी पता चलेगा। ही हैज लॉस्ट, उन्होंने खो दिया है। क्या खो दिया, यही चैप्टर का नाम है और यही हम सबको है जो समझना है। हिज स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स का मतलब है, स्पेक्टकल्स का मतलब हो गया चश्मा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको स्पेक्स भी बोलते हैं कुछ लोग, कि मेरा स्पेक्स खो गया है। समझ में आई बात आपको। इट वाज हिज ओनली पेयर। बात हो रही है मेरे जो पिताजी है वो सर्च कर रहे हैं एवरीवेयर, हर जगह पे सर्च कर रहे हैं। किस चीज की सर्चिंग कर रहे हैं, क्या वो ढूंढ रहे हैं, ही हैड लॉस्ट हिज स्पेक्टल्स, जो उन्होंने खो दिया है, और उनके पास में एक ही स्पेक्टल्स था। हर जगह भी इसकी जरूरत पड़ती रहती है। अब जो वर्ड मीनिंग है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे लिख रखी, बारी बारी समझते हैं। सबसे पहली वर्ड मीनिंग है टुडे, इनका प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है। टुडे मतलब आज,
अगला है आवर, आवर मतलब हमारा या हमारी या हमारे। एक इसी से मिलते जुलता और होता है, जैसे ये मैं लिख रहा हूं HOUR, ये भी और है लेकिन इसमें जो H है वो हमारा साइलेंट रहता है। फिर पापा यानी पिताजी, ठीक है, जिसको डैडी भी बोलते हैं। इज सर्चिंग मतलब खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एवरीवेयर यानी हर जगह पर, सब जगह, इधर उधर। ही यानी वह, और ही है जो हमारा यूज होता है मेल के लिए, फीमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं शी। अगला हैज लॉस्ट मतलब खो चुके हैं, खो चुकी है, खो चुके हैं। साथ में हैज वर्ब लगी है, हम आगे समझेंगे, हैज हेल्पिंग वर्ब लग रखी है, ठीक है। पास्ट टेंस की बात हो रही है। हिज का मतलब उनका, और उनकी की बात करनी होती तो हम लोग बोलते हर। फिर स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स का मतलब हो गया चश्मा। इट का मतलब होगा यह। फिर वाज, आपको पता हेल्पिंग वर्ब है, वाज का मतलब था या थी। और हिज ओनली पेयर उनका एकमात्र जोड़ा, मतलब उनके पास में एक ही ये था। तो वर्ड मीनिंग भी समझ लिया हमने, समझा कि जो पिताजी है इधर उधर सब जगह चीजें ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अपना जो चश्मा खो लिया है, उनके पास में ये एक ही चश्मा था। अब काफी मुश्किलें आएगी, हर जगह पे उनको है जो चश्मे के बिना दिखेगा नहीं, स्पेक्टल्स के बिना दिखेगा नहीं। जब उनका स्पेक्टल्स खो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। स्पेक्टल्स के बारे में बात हो रही है। अब सेकंड इसका स्टेंजा है। देखो स्टेंजा का मतलब होता है ऐसे आपके छोटे छोटे जो पैराग्राफ बने होते हैं ना, उनको स्टेंजा बोलते हैं, स्टेंजा, ठीक है। अब देखिए, ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते। ये जो कांट है ये बच्चों कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया कांट, ठीक है। ही कांट वॉच टीवी, वो टीवी भी नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा फिर ही कांट कट द वेजिटेबल्स, वो सब्जियां भी नहीं काट सकते हैं। कुछ कुछ के डैडी या पिताजी होते हैं वो घर पर सब्जी काट कर खुद बनाते, बड़ी टेस्टी बनाते हैं। मम्मी के डर से नहीं, ऐसा नहीं है, अपने शौक से है जो काटते हैं, ठीक है। ओ वेयर कैन इट बी, ओ मतलब वो ऐसे है जो सरप्राइज होके बोल रहे, ओ वेयर कैन इट बी, अभी कहां हो सकता है, चश्मा खो गया, इधर भी नहीं मिल रहा है, उधर भी नहीं मिल रहा है। अब हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जिससे कि हमको पैराग्राफ और अच्छे से समझ में आए। ही मतलब वह, कांट नहीं कर सकते, इसको कैन नॉट भी बोलते हैं, ठीक है, कांट भी बोला जा सकता है। रीड मतलब पढ़ना, न्यूज़पेपर मतलब अखबार, वॉच देखना, टीवी टेलीविजन, इसकी फुल फॉर्म है टेलीविजन, कई बार पूछ लिया जाता है। टी फॉर टेली, वी फॉर विजन। कट काटना, वेजिटेबल्स सब्जियां, ओ अरे या ओह, वेयर वेयर मतलब कहां, कैन इट बी वह कहां हो सकता है, हो सकता है या हो सकती है, थोड़ा सा मैं सही लिखता हूं, वह कहां हो, या तो हो सकता है या हो सकती है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। पिताजी का चश्मा खो गया है, वो सब जगह ढूंढ रहे हैं, उन्होंने सब जगह ढूंढा लेकिन मिला नहीं, उनका एक ही जोड़ा था, और वो ना न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, ना सब्जी काट पा रहे हैं, ना टीवी देख पा रहे हैं, ये कहाँ हो सकता है, वो कंफ्यूज है। हाँ अब देखिए बच्चे, जल्दीबाजी में बताना भूल गया कि अपना ये जो आप जैसे 5th क्लास में पढ़ने, तो 5th क्लास का सीबीएसई बोर्ड है या कोई सा भी बोर्ड है, जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड यानी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई, तो अपने पास में क्या है, सीबीएसई एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है।
फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या है? आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से, चाहे आपको चीजें कम आती है वहां से लगाकर एडवांस लेवल की। इसके साथ साथ में अगर आप नवोदय, सैनिक, आरएएनसी, मिलिट्री, इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इनके क्वेश्चंस भी इसके अंदर एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल डाल रखा है। बाकी इनके इस कोर्स के बहुत सारे फायदे इसमें बता रखे हैं, आपको दिख ही रहा है। एक्सपीरियंस फैकल्टी टीच कर रही है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव सेशन भी है, कंसेप्ट बेस्ड वीडियो लेसन है, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। लास्ट 5 ईयर के सॉल्व पेपर, अब आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी ने इस साल कोड चेंज किया है, तो कोई बात नहीं, आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे बन सकते हैं। और 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके अंदर सभी सब्जेक्ट को मिला के 5000 डाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जवान नवोदय, सैनिक, आरएएमसी, मिलिट्री स्कूल्स की प्रिपरेशन करेंगे तो उनके है जो अंदर जो एमसीक्यू आ सकते हैं, जो अब तक आए हैं मॉक टेस्ट है, वो भी डाल रखे हैं। अच्छा, टाइम सेविंग और रिजल्ट ओरिएंटेड शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी है, फाउंडेशन लेवल की चीज बता रखी है, और दोनों मीडियम के अंदर है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के अंदर। हमारा पाठमाला के नाम से ऐप भी बन रखा है, आप ऐप भी है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेमो वीडियोस डाल रखे हैं, बाकी यूट्यूब पर आपको दिख ही रहा है। ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई डाउट रहता है तो फटाक से कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए, जब भी टीम फ्री रहेगी आपको है जो जरूर रिप्लाई करेगी। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, मतलब अभी कोर्स डेवलप आधा हो चुका, आधा हो रहा है, तो जो लोग अभी लेना चाह रहे हैं, वैसे इसकी रेगुलर फीस है 15,000 पूरे साल के लिए, पूरे साल आप पढ़ सकते हैं, आपको कोचिंग जाने की नीड नहीं रहेगी। लेकिन अभी अर्ली बर्ड ऑफर के अकॉर्डिंग अभी आपको 5000 मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब के ऊपर हम इसी तरीके से फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई फी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आप यूट्यूब वाली वीडियोस देख के भी आपका काम चल सकता है। लेकिन आप चाहते हैं बहुत शानदार लेवल की चीज आपको समझ में आए, एक एक चीज आपके इसके बाद में कुछ चीज रहे नहीं। फाउंडेशन का मतलब आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपको कोई जो सिलेबस है उसमें कोई सब्जेक्ट में डाउट ही नहीं रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाए। और इस तरफ हम लोगों ने हिंदी में लिख रखा है, सारा का सारा हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम में, तो ऐप डाउनलोड करके जो एक्सप्लोर कर लीजिए। अब चलते हैं पोएम की तरफ। अब पोएम में अब तक हमने देखा कि भाई है जो पापा का स्पेक्टल्स खो गया था, सब जगह ढूंढा, मिला नहीं, उनको काट दिक्कतें भी आई। दिक्कतें क्या आई? सब्जी नहीं काट पा रहे, वेजिटेबल्स कट नहीं कर पा रहे, टीवी वॉच नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ में और क्या दिक्कतें आ रही है, न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पा रहे, बहुत सारी दिक्कतें तो आ रही है। इसके बाद में आगे अगली स्टेंजा में, थर्ड स्टेंजा में बात हो रही है, he checked inside his pockets। तो पिताजी ने, फादर ने, पापा ने अपने पॉकेट के अंदर भी चेक किया। कई बार गलती से पॉकेट के अंदर भी चीजें ऐसे ढूंढा, मिली नहीं। He glanced under his chair। उन्होंने, ग्लैंस्ड का मतलब होता है ऐसे नजर डालनी, बहुत दूर तक देखना, नजर डालनी, अपनी नजर डालनी, दृष्टि डालनी। अंडर हिज चेयर, उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे से भी झांका, देखा, नजर डाली, ठीक है। ही सर्च्ड नियर द विंडो, उन्होंने खिड़की के पास में भी देखा, कि अमूमन वो खिड़की पे रख लेते थे कई बार गलती से। He looked everywhere, उन्होंने सब जगह देख लिया, सब जगह देखा, लेकिन स्पेक्ट्रल्स नहीं मिला। वर्ड मीनिंग क्या कह रही है हमारी? चेक्ड यानी जांचा या देखा, इनसाइड यानी अंदर, अंदर की तरफ, एक होता आउटसाइड, इसका अपोजिट पॉकेट्स मतलब जेबे, ग्लांस्ड मतलब झांका या नजर डाली, अंडर यानी नीचे, चेयर आपको पता है कुर्सी होती है, सर्च्ड खोजा, नियर पास या समीप, विंडो खिड़की, लुक्ड देखा, एवरीवेयर हर जगह। ये इसकी वर्ड मीनिंग थी। पिताजी ने सब जगह देखा, उसके बाद में इन जगह और भी देख लिया, ठीक है, उनको दिक्कतें भी आ रही है बहुत सारी। फिर क्या हुआ? फिर बात हो रही है, आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, स्टॉप पापा, रुकिए पापा, स्टॉप रुकिए। आई वेंट अप क्लोज एंड सेड, मैं पास में गया या गई और मैंने कहा, क्या कहा? पापा योर स्पेक्ट्रल्स, पिताजी आपके चश्मा या फिर आपके स्पेक्ट्रल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड, आपके सर के ऊपर है। हेड के ऊपर से टांग दिए थे, ऐसे टांग के रख दिए थे, जल्दीबाजी में भूल गए, अब वो ढूंढ पा रहे, मिले नहीं।
वर्ड मीनिंग क्या हमारी? टोल्ड मतलब बताया, हिम मतलब उन्हें, स्टॉप मतलब रुकिए, पापा मतलब पिताजी, वेंट अप क्लोज पास गए या नजदीक गए, सेड मतलब कहा, सेड मतलब कहा, योर मतलब आपका, स्पेक्टल्स मतलब चश्मा, आर राइट देयर वहीं पर है, ऑन योर हेड आपके सिर पर। तो पूरी पोएम में क्या हुआ था? पूरी पोएम के अंदर हमने देखा कि जो पिताजी के स्पेकल्स थे वो खो गए। पिताजी ने सब जगह ढूंढा, उन्हें मिला नहीं। उन्होंने पूरी है जो ट्राई करके देख ली। उन्होंने जब ट्राई की उसके बाद उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। न्यूज़पेपर नहीं रीड कर पा रहे थे, वो टीवी नहीं देख पा रहे थे, वेजिटेबल्स कट नहीं कर पा रहे थे, सब जगह से उनको जो दिक्कतें आ रही थी। फिर पिताजी ने और ढूंढा। पिताजी ने उन क्या किया? पिताजी ने है जो अपनी पॉकेट संभाली, पॉकेट के अंदर देखा, नहीं मिला। फिर उन्होंने है जो नियर विंडो यानी खिड़की के पास में देखा, वहां पर भी नहीं मिला। उन्होंने फिर जो चेयर थी उसके नीचे से झांका, वहां पर भी नहीं मिला। इतना सब कर दिया फिर भी नहीं मिला। काफी ज्यादा वो चिंतित हो गए कि कहां रह गया है। फिर उनकी जो गुड़िया है, लड़का या लड़की कोई पास में आया और बोला, पिताजी आप अपने सर के ऊपर देखिए, रुकिए और अपने सर के ऊपर देखिए। उन्होंने देखा, चश्मा यहाँ पर रख रखा था। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब ये पोएम तो हमने समझ ली। अब हम लोग है जो यहां से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, लेट अस रिसाइट, और जिसके अंदर हम लोग न्यू वर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है, न्यू वर्ड्स हमारे क्या क्या है इसके अंदर? वैसे ही हमने देख ली सारी वर्ड मीनिंग, फिर भी एनसीईआरटी ने दे रखी है तो हम समझ लेते हैं। 4 वर्ड मीनिंग आपको दिख रही होगी। सबसे फर्स्ट वाली है इसके अंदर स्पेक्ट्रल्स, जो चैप्टर का नाम ही है, चश्मा। पेयर मतलब जोड़ा या जोड़ी, ग्लेंस मतलब झांकना या फिर नजर घुमाना, देखना, सर्चिंग मतलब खोजना या ढूंढना। अब इसको भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से टेबुलर फॉर्म में आपको समझा दिया। सबसे पहली वर्ड मीनिंग है हमारी स्पेक्ट्रल्स। स्पेक्ट्रल्स का मतलब हो गया चश्मा। पेयर, पेयर या पेयर पेयर बोलते हैं, इसका मतलब जोड़ी या जोड़ा। किन किन चीजों का जोड़ा होता है? जैसे एक जूतों की जोड़ी हो सकती है, जोड़ा हो सकता है। चश्मा की जोड़ी हो सकती है। रैकेट, बैडमिंटन की जो रैकेट, उनकी जोड़ी हो सकती है। ग्लांस्ड या फिर ग्लेंस्ड का मतलब होता है एक नजर डाली या झट से देखा। ठीक है, फिर अपना अगला सर्चिंग। सर्चिंग मतलब खोज रहा है या ढूंढ रहा है। तो आगे बात आपको समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अपनी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो अब हम लोग है अपना लेट्स थिंक, यानी जो हमारी एक्सरसाइज है वो शुरू हो रही है फर्स्ट चैप्टर की, पापाज स्पेक्ट्रल्स की। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर जो रहने वाले सब बारी बारी समझेंगे। देखिए, जो हमारा ए वाला क्वेश्चन है उसमें बात हो रही है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे अपने को क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके अपने को आंसर्स बताने। अगर अपना चैप्टर ध्यान से समझा होगा तो आप जरूर आंसर्स बता पाएंगे। चैप्टर नहीं समझा है तो इससे कि पहले की वीडियो में जाइए और जो फटाक से जो अपना चैप्टर अच्छे समझ लीजिए, या फिर अगर ये पूरी कंटिन्यूस वीडियो है तो शुरुआत से ही आपने जो चैप्टर तो समझ लिया होगा। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्या फर्स्ट क्या है? व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? पिताजी किस चीज को सर्च कर रहे हैं या फिर किस चीज को ढूंढ रहे हैं। अगला है व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट? हमें वो सारी पॉसिबल जगह बतानी है, जगहों के नाम बताने जहां पिताजी अपने स्पेक्ट्रल्स से वो ढूंढ सकते हैं, यानी चश्मा अपने ढूंढ सकते हैं। वो कहां कहां अक्सर गलती से रख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बात हो रही है एट लास्ट। ठीक है, ये वाला हमने समझ लिया अच्छे से। अभी आंसर समझेंगे। एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? अंत में, लास्ट में पिताजी ने अपनी खोई हुई चीज कहां पर ढूंढी, वही हम लोगों को है जो बतानी। चलिए इनके बारी बारी आंसर्स लिखते हैं। पापा है जो किस चीज के लिए सर्च कर रहे हैं? व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? तो इसका हम आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। शॉर्टकट आंसर भी बताऊंगा और है जो आपको प्रॉपर भी बताऊंगा। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पापा, और ये हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां आ जाएगी, पापा इज सर्चिंग फॉर। तो अब हम इसलिए ऐसे लिखेंगे पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टल्स या फिर ग्लासेस, दोनों एक ही चीज है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना वन वर्ड के अंदर तो आप लिख सकते हैं स्पेक्टल्स। दोनों में से आपको जो सही लगे।
जिन क्वेश्चंस के पॉसिबल हो पाएगा कि शॉर्ट आंसर लिखाऊं, उनके तो मैं शॉर्ट लिखाऊंगा। अब जिनके पॉसिबल ही नहीं है शॉर्ट आंसर लिखवाना या छोटे आंसर, उनके मैं कैसे लिखवा पाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, हमने समझ तो लिया फिर भी, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। आप खुद सोचिए, आपकी जैसे टीवी का जो रिमोट है वो खो गया, या गाड़ी की चाबी खो गई पापा की कहीं गलती से, ऐसी कुछ चीजें आपकी खो जाती है, बुक खो गई, बेल्ट खो गया, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहां पर ढूंढते हैं? रूम के अंदर ढूंढेंगे, चेयर के ऊपर ढूंढेंगे, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के ऊपर देखेंगे, टेबल के ऊपर देखेंगे, बेड के नीचे देखेंगे, यही तो सारी जगह होती है। पॉकेट्स अपनी चेक करेंगे। तो ऐसा ही कुछ आंसर है जो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। बच्चों अगर इसकी पूरी सॉल्यूशन है जो पीडीएफ चाहिए तो आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो पाठमाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ उसके अंदर कुछ फ्री डाल रखी है फर्स्ट चैप्टर की, तो बाकी कुछ की है जो पेड है, बाकी है जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो पापा कैन फाइंड इट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर उनको मिल सकती है, अंडर द बेड, बेड के नीचे हो सकती है, बिहाइंड द चेयर, चेयर के है जो पीछे हो सकती है, और इनसाइड द कपबोर्ड, या ठीक है कपबोर्ड के अंदर हो सकती है, जिसको जो पापा जी अपने वो ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है एट लास्ट, अंत में, वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। पिताजी ने अपनी खोई हुई चीज कहां पर है जो ढूंढी या फिर उनको मिली। तो आपको ही पता है पिताजी के हेड के ऊपर जो चश्मा है, जो गलती से स्पेक्ट्रल्स था, जो वो उन्होंने हैंग कर दिया था, टांग दिया था, रख दिया था, पुट कर दिया था। तो यहां पर हम लिखेंगे एट लास्ट, अंत में, पापा फाइंड्स हिज स्पेक्ट्रल्स ऑन हिज ओन हेड। उन्होंने अपने खुद के सर पर इस तरीके से टांग दिया और उन्हें मिला नहीं। ठीक है, फिर जो मिला तो जो उनके सर पर ही था, इधर वो ऐसे ही ढूंढ रहे थे। शॉर्ट आंसर लिखना हो बच्चों तो हम लिख देंगे ऑन हिज ओन हेड। दोबारा बोला, इनकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में है जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैसेज लिखिए, क्लास लिखिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको गाइड कर दिया जाएगा किस तरीके से आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस कवर अप कर रखा है भाई। ठीक है, चलिए फिर अगले पे चल रहे हैं। अगला है हमारा लेट अस थिंक का, ये बी, थिंक एंड डिस्कस। इन्हें एनसीईआरटी ने कॉर्नर दिया है, थिंक मतलब सोचना है और डिस्कस करना है अपने फ्रेंड से। लेकिन ध्यान रहे, अभी याद कर लेना, एग्जाम का टाइम आ गया, एग्जाम हॉल में बैठे हो, बोलो सर ने बोला था कि थिंक एंड डिस्कस यानी सोच के डिस्कस करना है, इससे आंसर पूछ लो, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। उस टाइम आप डिस्कस नहीं कर सकते, अभी आप आराम से डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। मेरे से और ज्यादा डिस्कस करना है तो अपना पाठमाला का ऐप बना हुआ है, जहां पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, जिसमें आप फेस टू फेस मेरे से बात कर सकते हैं। समझ गए बात आप? बाकी जाइए ऐप को एक्सप्लोर करिए, आपको चीजें शानदार मिलने वाली है, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। जब YouTube के ऊपर हम इस लेवल की दे रहे हैं तो सोचिए वहां तो फिर बल्ले बल्ले होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम रीडिंग। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग का मतलब है इस रीडिंग के अलावा जो आपने हम पोएम पढ़ी है, यानी पोएम के अंदर जो चीजें हमने रीड की है, पढ़ी है, उनके अलावा आपको गैस करना है। गैस का मतलब वो वाला गैस नहीं सोचना, गैस का मतलब खुद से सोचना है, ऐसे आइडिया लगाना कि कहां का हो सकता है। गैस सम अदर चाउस दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्ट्रल्स। चाउस का मतलब होता है ऐसे काम जो आपको अच्छे नहीं लगते लेकिन करना मजबूरी है आपकी, आपको जबरदस्ती करनी पड़ती। जैसे स्कूल का टाइम जब गर्मियां होती है तो जल्दी होता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि टैक्सी जल्दी आएगी, जल्दी जाना पड़ेगा। सर्दियों में भी अभी नहाने का मन नहीं है लेकिन आपको नहाना पड़ेगा, वरना जो आपकी बॉडी से स्मेल आएगी। आपका लंच बॉक्स में आपको मम्मी ने है जो मम्मा ने बड़े शानदार तरीके से बना के दिए पराठे या कुछ भी हो, आपको खा खा के ऊब गए हो, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि हेल्दी रहना है। तो फिर आप क्या करते हो? दोस्त को खिला देते हो कि भाई चलो मेरे को तो मैं खा नहीं सकता, तू खा ले भाई। दोस्त खा खा के मेरी तरह मोटा हो गया है, सब जगह से खाया जा रहा है। आपको होमवर्क करने में बड़ा है जो मजबूरी लगती है कि इतना होमवर्क क्यों दे दिया, कौन करेगा इतना होमवर्क, इतना सारा दे दिया, लेकिन वो जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो चाउस का मतलब ये हो गया कि ऐसे काम जो आपको करने में अच्छे नहीं लगते लेकिन करने भी कंपल्सरी नहीं, जरूरी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कोई ना। अगला सेकंड है व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी। आपके पिताजी को
क्या चीज है जो पापा को, क्या चीज है जो खुश करती है? एक ही चीज है, आपके अच्छे मार्क्स जो आपके कई बार आते नहीं है, फिर आपकी पिटाई होना आता है। लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, गारंटी है। आप पढ़ेंगे तो, है ना, नहीं तो नहीं आएंगे भाई। आप समझ लेते हैं इसका आंसर फर्स्ट वाले का। तो ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हो सकते हैं, या फिर प्लेसेस की बात नहीं, ऐसे कौन कौन से काम है जहां पे जरूरत पड़ती है स्पेकल्स की? पापा कांट वॉच टीवी, टीवी नहीं देख सकते। राइट समथिंग, कुछ लिख नहीं सकते, चश्मा ही नहीं, उल्टा लिख देंगे, उनको दिखेगा नहीं, नजरे, ठीक है। यूज हिज फोन, अपना फोन नहीं देख सकते, या देखेंगे नजदीक रखना पड़ेगा ऐसे, है ना, फिर उसमें मजा नहीं आएगा ना, बहुत ज्यादा पास में। ड्राइव अ व्हीकल, गाड़ी या कोई व्हीकल नहीं चला सकते, स्कूटर नहीं चला सकते, बाइक नहीं चला सकते, या फिर कार नहीं चला सकते, हेलीकॉप्टर नहीं चला सकते, है ना, हेलीकॉप्टर तो मैं मजाक के लिए बोल दिया। और फाइंड स्मॉल थिंग्स विदाउट हिज स्पेक्टल्स, छोटी छोटी चीज ढूंढ नहीं सकते। जैसे छोटी छोटी चीज का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई चाबी रखी हुई है वो नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। बी का सेकंड देखते हैं, व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी, आपके पिताजी कौन सी चीजें हैप्पी करती है? आपको ही पता, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे वही। इसके अलावा आप उनसे बात करते हैं अच्छे से, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो माई पापा फील्स हैप्पी व्हेन ही स्पेंड्स टाइम विथ मी, वो जो मेरे साथ में समय बिताते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मेरे से पूछते हैं पढ़ाई कैसे चल रही है, कितना खाया, कितना पिया, कब पढ़ा, कब नहीं पढ़ा, खेलने कब गया, ये सब पूछते तब। लिसन टू म्यूजिक, जब वो गाने सुनते हैं, ठीक है। रिलैक्स आफ्टर वर्क, काम करके आते हैं बड़े थके हुए होते हैं, जब रिलैक्स नींद लेनी होती है बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। और व्हेन आई हेल्प हिम इन स्मॉल चॉस, जब मैं छोटे छोटे चाउस के अंदर, यानी छोटे छोटे कामों के अंदर हेल्प करता हूँ। जैसे पिताजी आए खुश करने के लिए, फटाक से चाय लेके चले गए, पानी की जो गिलास लेके चले गए, फिर थोड़ी देर बाद में चाय लेके चले गए, फिर थोड़ी देर पापा कुछ, जब खाना खाएंगे कुछ नाश्ता लेके चले गए। पापा बोले बेटा इतनी खातिरदारी कर रहा है, कुछ न कुछ तो काला है भाई। फिर बोलते पापा 100 रुपये दे दो। पापा बोलते बेटा 100 रुपये के जितना तूने काम ही नहीं किया तो किस बात के लिए दूं? दे देते बाद में, है ना, बड़े हैं जो दिल के अच्छे होते हैं। हाँ, जल्दीबाजी में ये चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अपना क्या बच्चों कोर्स बना रखा अपन लोगों ने, यूट्यूब वाला फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भेजी जगहों को देखिए। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत है जो करीब से या फाउंडेशन लेवल की चीज देखनी है, या आप में से किसी का ड्रीम है, पेरेंट्स का ड्रीम है, या फिर आपका ड्रीम है आप आगे जाके टॉप स्कूल से, जैसे नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, आरएमसी, या फिर बीएचयू, ऐसे स्कूल्स की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ना, तो हम लोगों ने उसके लिए एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, लाइव सेशन मिल जाएगा, हाइब्रिड यानी दोनों मिल जाएगा। इसके साथ साथ में आप लोगों को एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अर्ली बर्ड ऑफर का मतलब होता है ये कोर्स 50% बन चुका है, और जो पहले फर्स्ट 1000 स्टूडेंट होने वाले हैं उनको तो ये कोर्स मिल जाएगा अपना 5000 पूरे 1 ईयर के लिए। और अगली क्लास में जब आएंगे, जैसे आप 6th में आएंगे तो अगला कोर्स आपको 50% और ऑफ में मिल जाएगा। जब आप 6th क्लास में आएगी तो आपकी आधी फी लगेगी। अभी इसकी फीस है 15,000, ठीक है, लेकिन अर्ली बर्ड के हिसाब से आप लेते तो आपको 5,000 में पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई मिलने वाली है शानदार तरीके से। दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश के लिए सेपरेट क्लासेज है, बहुत अच्छी तरीके से चीजें बता रखी है, मॉडल पेपर बना रखे हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप बता रखी है। कभी आपको कोई क्वेश्चन और समझ नहीं आया तो स्कैन करके आप सीधी फैकल्टी से जो लाइव आके, इससे आपको एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन में जितना में डाउट रहेगा वो सब समझाएंगे। तो एक बार ऐप के अंदर जाइए, ऐप अपना बना हुआ है इसी पाठमाला के नेम से, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं पाठमाला, आपको ऐप मिल जाएगा। फ्री डेमो वीडियोस देखिए, शानदार लगता है तो है जो परचेस कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब जिंदाबाद। ठीक है, चलिए फिर आगे चल रहे थे हम लोग। अगला है बी वाला, थिंक एंड डिस्कस चल रहा है। बी का जो थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। नीचे अपने को इंस्ट्रक्टेड दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, कोई चीज अपने को करना है और है जो अपने को फिर बताना। अब यहाँ पे बात हो रही है थिंग्स जनरली, चीजें क्या है, थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम, ऐसी चीजें बतानी है जो हमारे घर पर गलती से गलत जगह पर रख दी जाती है। और who finds या फिर who helps in finding these misplaced things,
आपको कौन हेल्प करता है इन मिसप्लेस्ड थिंग्स, या फिर जो रखी गई है गलती से चीजें गलत जगह पर, उनको ढूंढने में कौन हेल्प करता है। और लास्ट में बात हो रही है हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। आप उन्हें ग्रेटिट्यूड मतलब किस तरीके से थैंक्स बोलेंगे, क्या उनको बोलेंगे कि उन्होंने हेल्प किया आपकी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी, क्या बोलेंगे हम लोग। एक तरफ जो चीजें बना रखी है जो खो जाती है और उन्हें हेल्प कौन करता है। फर्स्ट है स्पेक्ट्रल्स, हमारी मदर हेल्प करती है। टीवी रिमोट अगर खो जाता है तो फादर हेल्प करते हैं। स्कूल बुक्स या स्कूल से रिलेटेड कुछ चीजें खो जाती है तो सिस्टर हेल्प करती है। अब कुछ बोलेंगे सर हमारे सिस्टर तो है ही नहीं, तो ब्रदर करते हैं, मदर यानी मॉम कर लेती है। ऐसे मिलते जुलते आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कीज, चाबियां कहीं पे गलत जगह रख जाते हैं, पापा हेल्प करते हैं। मोबाइल फोन ब्रदर, या फिर मोबाइल फोन तो आप खुद ही ढूंढ लेते हो क्योंकि ये तो आपको चाहिए होता है ना। अब थैंक कैसे करेंगे, आई वुड से हम लोग बोलेंगे थैंक यू पोलाइटली एंड हेल्प देम नेक्स्ट टाइम दे लूज समथिंग। और अगली बार उन्हें हेल्प करेंगे जब वो कुछ चीज खो देंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। जैसे आप खोए जो टीवी का रिमोट या फिर मोबाइल खो गया, मिला, दीदी या ब्रदर ने हेल्प की, क्या बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे ये तो मुझे ही पता था, यही होना था, ये तो मैं भी ढूंढ लेता। और फिर अगली बार उनकी कुछ चीज खो जाती है तो मैं क्यों ढूंढूं, तेरी चीज है तू ढूंढ, ऐसा हो जाता है बहुत बार। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उनकी हेल्प करनी है ना तो वो अपनी हेल्प करेंगे। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बोल रखा है, क्या बोल रखा है, अब ये होम के बाद में कई कई बार चीजें हमारे स्कूल के अंदर खो जाती है या गलत जगह पर हम लोग रख देते हैं। कुछ चीजें होती है जो स्कूल की बात हो रही, होम की नहीं। स्कूल में कौन सी चीजें गलत रख देते हैं, गलत जगह पर कौन हेल्प करता है, ये देख लेते हैं। पेंसिल या पेन खो जाती है, गलत जगह रख देते हैं तो क्लासमेट जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। वाटर बोतल खो जाती है तो टीचर के पास हम जाते हैं कि सर मैम मेरा वाटर बोतल नहीं मिल रहा, घर पे जाएंगे तो मम्मी हमारी सुताई कर देगी, इसलिए वाटर बोतल के बारे में कुछ बताइए। इरेजर खो जाता है तो फ्रेंड हेल्प करते हैं। और नोटबुक खो जाती है तो हमारा क्लास मॉनिटर वो हेल्प करता है। फिर वापस पेंसिल या पेन खो जाता है तो भी क्लासमेट हेल्प करते हैं। वही तो हेल्प करेंगे जो स्कूल के अंदर है। अब मम्मी थोड़ी हेल्प करने आएगी वहां पे स्कूल के अंदर। हाँ सर या मैडम को बोलने आ सकती है कि बच्चे की चीज खो गई, आप हेल्प करना। अब बात हो रही है आई वुड से, हम उन्हें थैंक्स या ग्रेटिट्यूड ग्रीट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे थैंक यू पोलाइटली बोलेंगे एंड हेल्प देम नेक्स्ट टाइम दे लॉस समथिंग। और उन्हें अगली बार उनकी हेल्प करेंगे जब उनकी कोई चीज खो जाए। यूं नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी भी हेल्प करनी है हमें। आई बात समझ में। ठीक है, उनकी हेल्प हम कैसे करेंगे, थैंक यू बोलकर। चलिए अगले पे चलते हैं। हाँ अगला हमारा लेट अस थिंक। ठीक है, क्या बात हो रही है, ए वाला क्वेश्चन बोल रहा है, लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप। सभी ग्रुप्स के अंदर जो वर्ड दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर वर्ड्स दे रखे उन्हें देखना है। ठीक है, जो वर्ड्स अलग अलग देख, जैसे ये देखो टॉवल, साड़ी, हैंकरचीफ, बेडशीट, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बता रखा है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट टू या लाइटेस्ट है उससे लगाकर जो हाईएस्ट या बिगेस्ट है, हैवीएस्ट थिंग, उसको बाद में लिखनी है। यानी हल्का, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर सबसे भारी को लास्ट में लिखना है। तो यहां पर बात हो रही है टॉवल, साड़ी, हैंकरचीफ और बेडशीट, इन सबसे छोटा क्या है। टॉवल का मतलब टॉवल, साड़ी मतलब आपको पता ही है, हैंकरचीफ मतलब रुमाल, बेडशीट मतलब चादर होती है, टॉवल मतलब तौलिया, साड़ी जो फीमेल्स पहनती है। तो ये सबसे पहले आएगा, ये आएगा हमारा 1 नंबर पर। अब दूसरे नंबर पर कौन आएगा बच्चों, अब दूसरे नंबर पर आएगा हमारा टॉवल। थर्ड नंबर पर कौन आएगा, बेडशीट। और फोर्थ नंबर पर आएगी हमारी साड़ी। हमारी साड़ी मतलब हम तो नहीं पहनते ना, अपन मेल थोड़ी पहनते हैं। पहनता आप में से कोई कि सर मैं साड़ी पहनता हूं, हाँ स्कूल में प्रोग्राम हो तो अलग चीज है। तो फर्स्ट वाला आपको कैसे लिखना भी है, ये मैं क्या आपका टाइम खराब नहीं हो इसके लिए बता रहा, एक मैं ये आपको लिख के समझा दूंगा करना कैसे। अब फ्रूट्स में एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है और वाटरमेलन है।
तो सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा है? सबसे बड़ा तो मुझे पता चल गया वाटरमेलन है। नहीं, तरबूज सबसे बड़ा है। तरबूज होता है वाटरमेलन का मतलब। हाँ, और मेलन हो तो खरबूज बोलते हैं जिसको। अब एप्पल आएगा, ठीक है, ये 4th नंबर पर, ये हमारा 3rd नंबर पर। अब बताओ स्ट्रॉबेरी और चेरी में से छोटा कौन सा होगा? चेरी या स्ट्रॉबेरी? बताओ, स्ट्रॉबेरी और चेरी में से छोटा कौन सा है? तो जो हमारी चेरी है वो सबसे छोटी होगी, और चेरी के बाद में अपना आएगा स्ट्रॉबेरी। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आगे बात समझ में आपको? 3rd वाला 29, 14, 91, 47, इनमें सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना है। तो 14 सबसे छोटा है, 1st नंबर पर आएगा। 14 के बाद में 29 2nd नंबर पर आएगा। 47 3rd नंबर पर आएगा, और 91 हमारा आएगा 4th नंबर पर। आई बात समझ में? अगला अगला समझते हैं हम लोग। अगला है हमारा 4th वाला, हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी है वो स्पैरो है। स्पैरो 1st नंबर पर आएगी, ठीक है, और 2nd नंबर पर हमारा क्रो आएगा, और क्रो से भी भारी होती है हमारी हैन यानी मुर्गी, और मुर्गी से भी भारी होता है हमारा ईगल। ईगल ऑन द रॉक, ठीक है। आई बात समझ में आपको? स्पैरो मतलब गौरैया, चिड़िया होती है छोटी वाली, वो चिड़िया छोटी होती है। वैसे तो बैल जितनी बड़ी देखी कभी, हाथी जितनी बड़ी चिड़िया है होती है। बर्ड हो सकता है, कौन सा बर्ड है ऐसा आपको नाम बताना कमेंट में। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, वही। अब ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्विरल। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, ये हमारी 1st नंबर पर आएगी। स्क्विरल के बाद में हमारा रैबिट 2nd नंबर पर आएगा, फिर है ऑक्स, और फिर है हमारा एलिफेंट। आई बात समझ आपको यहां तक? अब इसने ये कहा है जब आप ये चारों कर लो, 5 कर लो, 2 अपने मन से भी बनाने हैं, खुद से 2 खुद से बनाना है। तो ये देखिए, राइट टू एग्जाम्पल मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, सेम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो 2 मैंने बनाए, 2 आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो रॉक, माउंटेन, स्टोन, पेबल। तो इसमें आपको दिक्कत क्या हो सकती है? स्टोन का मतलब होता है पत्थर, और पेबल का मतलब कंकड़ होता है जो स्टोन से भी छोटा हो। ये नया कंकड़ नहीं है, ध्यान रखना। तो सबसे 1st नंबर पर आएगा पेबल, 2nd पे स्टोन, रॉक मतलब पहाड़ी या चट्टान, 4th नंबर पर माउंटेन मतलब पहाड़, ठीक है। 7th वाला डॉग, एंट, कैट, माउस। सबसे छोटी हमारी एंट, चींटी। अभी देखिए हाथी जितनी बड़ी चींटी, लेकिन ध्यान रहे चींटी है जो एंट, वो छोटी बहुत होती है, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है वो हाथी को भी मार सकती है। कैसे पता है इसके पीछे? आपने बहुत बार सुना है कि छोटी सी चींटी होती है वो बड़े हाथी को मार सकती है। इसके पीछे का आपको लॉजिक पता है? या चींटी गन लेके आती है, रुक आती है, अभी बताता हूँ तेरे को, या अभी बताती हूँ, ऐसा होता है? तो होता क्या है, जैसे हाथी का जो ट्रंक होता है ना, ट्रंप नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे हाथी का ट्रंक है, सूंड है हाथी का, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये हाथी के दांत है, आपको दिख रहे हैं। तो जो हाथी का सूंड होता है, चींटी क्या करती है, फटाक से इसके सूंड के अंदर घुस जाती है। अब कूद के तो चढ़ेगी नहीं, पहले टांग पे चढ़ेगी, फिर ऐसे होते हुए गले से होते हुए उसके ट्रंक यानी सूंड में घुस जाती है। अब सूंड में घुसती ना, हाथी को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे अपने कभी छोटा सा कीड़ा आता नाक पर पने से करते ना, ठीक है, ऐसे जैसे एकदम से नाक में घुसने की कोशिश करता है, इंसेक्ट आता है, कीड़ा आता है। हाथी के जैसे ही सूंड के अंदर जो चींटी घुसी, एंट घुसी, हाथी को पसंद नहीं आएगा। हाथी उसको निकालने की कोशिश करेगा, इसका बहुत देर तक करेगा, लेकिन चींटी बोली नहीं, अपन हटने का नहीं।
फिर हाथी अपना सूंड लेगा और ऐसा कोई बड़ा सा ट्री देखेगा, ऐसे इतना बड़ा ट्री, ये इसके नीचे रूट्स है, समझाने के लिए है, जस्ट ट्री समझाने के लिए। और इस ट्री पे अपना ऐसे ट्रंक मारेगी या मारेगा हाथी बहुत जोर जोर से, बहुत देर तक मारते 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 लास्ट में पूरा हाथी का जो ट्रंक है, सूंड है, वो ब्लड खून से हो जाता है और हाथी टाइम फिर अपनी गलती से। तो समझ में आई बात आपको? हाथी मेरा साथी। फर्स्ट नंबर पर एंट आ गई, एंट के बाद में कैट, कैट के बाद में डॉग, डॉग सॉरी माय मिस्टेक, ऐसे कैसे हो गया ये, जो हाथी से भी बड़ा हो गया। फर्स्ट पे एंट, सेकंड पे माउस, थर्ड पे कैट, फोर्थ पे डॉग। है ना शानदार चीज, समझ लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब बी वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, बी वाला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों हमसे कि भाई नोट दी फॉलोइंग फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है वो समझना है। फ्रेज का मतलब ये होता है कि सेंटेंस जिससे मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड्स होते हैं, वर्ड से फ्रेज बनता है और फ्रेज से जो हमारा एक सेंटेंस बनता है। ये पूरा सेंटेंस नहीं है, एक वाक्यांश, हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, यानी एक भाग, छोटा सा भाग। तो ये हमारा वाक्यांश बोल दो या फिर फ्रेज बोल दो कि इस फ्रेज को देखना है। और यहां पर लिख रखा अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। और यहां पर इसको ए नहीं पढ़ना है, ए नहीं पढ़ना, ए पेयर नहीं, अ पेयर ऑफ शूज। और बात हो रही है फिल द वर्ड पेयर इज यूज्ड इन ऑल दी फ्रेजेस गिवन बिलो। जितने भी फ्रेजेस दे रखे हैं उन सब में पेयर यूज हुआ है। और पेयर का मतलब पता है बच्चों आपको क्या होता है? पेयर का मतलब होता है रब ने बना दी जोड़ी। आपने वर्ड सुना है, या तो जोड़ा या जोड़ी, दोनों हो सकते हैं, जोड़ा या जोड़ी, इसको पेयर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ा जोड़ी समझ में आई बात आपको, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। ये आपने कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, इनकी हेल्प लेनी है। और पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा या जोड़ी, जो चीज दो हो, एक साथ में दो। ऐसा हुआ कि आप दुकान पर जाके बोले कि मुझे लेफ्ट या जो लेग है उसका या फिर लेफ्ट फुट का शूज दे दो और दूसरा वाला नीचे, राइट के नीचे एक शूज दे दो, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, कोई इस तरीके से जिसकी एक टांग कट गई है तो अलग चीज है, बाकी तो हम लोग दोनों है जो मांगेंगे। बैडमिंटन के रैकेट्स भी मांगते, दो लेके आते, एक लेके आ सकते हैं लेकिन खेलने के लिए दो लोग चाहिए। ग्लव्स होते हैं, लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला ग्लव्स आपको लेके, एक थोड़े लेके आते हैं। ईयर से तो लड़के पहनती, तो हमारा आसाम में लड़के भी पहनते हैं, लूंग बोलते हैं जिसको, ईयरिंग्स मिलते जुलते होते हैं, तो वो दोनों चाहिए होंगे अपने को। कुछ जगह लड़के हैं, मैंने देखा एमपी साइड एक है जो कान के अंदर पहनते हैं, यूपी के अंदर ऐसा भी होता है। तो ये जितने भी अ पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ फ्रेजेस दे रखे हैं, इन फ्रेजेस के अंदर इन है जो सबको भरना है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए मैंने है जो इनको ये रखे तो है, ठीक है। तो अगले सॉल्यूशन हम लोग अगले में सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या बात हो रही है, मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स, यानी चश्मा की या चश्मा की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ सॉक्स, जुराब की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कैंची की जो एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ ग्लव्स, यानी ग्लव्स की जोड़ी। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यानी पजामे की या पतलून की या पैंट की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ ईयरिंग्स, ईयरिंग्स की एक जोड़ी, यानी कान की जो बाली होती है उनकी एक जोड़ी, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? तो पेयर सब बहुत है जो काम की चीज है, कई बार पूछ लिया जाता है। नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी करेंगे, उसमें ऐसे वर्ड्स बहुत आते हैं पेयर वाले, पेयर, डजन, इस तरीके से। बच्चों मैं जल्दीबाजी में बताना भूल गया कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, हम लोगों ने फाइनली क्या किया, फाउंडेशन लेवल का कोर्स बना दिया। जैसे आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी जो आपकी बुक्स है ना, तो इसमें क्या क्या है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने क्या किया, जैसे आप सैनिक स्कूल नवोदय मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसका कोर्स भी इसके अंदर डाल रखा है, एमसीक्यू डाल रखे हैं, मॉडल पेपर डाल रखे हैं, हर चीज़ डाल रखी है, ठीक है। कोर्स चाहिए, उसका डेमो चाहिए तो आप फटाफट जा सकते हैं अपना है जो प्ले स्टोर पर पाठमाला सर्च कीजिए, ये पाठमाला ऐप बना हुआ है, उसके ऊपर इसके ऊपर आपको मिल जाएगा पाठमाला ऐप के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको कोई
डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर भी लिख रखे हैं, यहाँ पर भी लिख रखे हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। आपको जो भी डाउट है तो डाउट सॉल्व हो जाएगा, सारा कोर्स डाल रखा है, तो एक बार डेमो जरूर देखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला कि भाई इन सर्किल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें उस वर्ड के ऊपर सर्किल लगाना है जिसकी स्पेलिंग सही लिख रखी है, एक कर रखा है एग्जाम्पल या एक अपने लिए कर रखा है, जैसे वाटर की सही स्पेलिंग तीनों में से ये है तो इसके ऊपर सर्किल बना दिया। ठीक, इसी प्रकार से और भी स्पेलिंग्स दे रखी है, उनके ऊपर है जो सर्किल हमें बनाना है। सेकेंड वाला हमें देखनी वेजिटेबल्स की सही कौन सी है। वेजिटेबल्स की जो सही है ना, तो वो VEGETABLES थी, ये वाली वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, वाटर मतलब पानी। बलून का देखना है तो BALLLON आता है, ठीक है। अगला अपने को हाउस की देखनी है, हाउस की सही ये हो जाएगी, ठीक है, हाउस यानी घर। अगली स्पेक्टल्स की देखनी है, स्पेक्टल्स की हमारी कौन सी, सॉरी एलिफेंट की देखनी है, तो एलिफेंट की ELEPHANT, तो एलिफेंट की सही होगी हाथी। अब अपने को स्पेक्टल्स की देखनी है, तो स्पेक्टल्स की सही हमारी कौन सी हो जाएगी, SPE, आप ऊपर लिख भी रखिए SPECTACLES, स्पेक्टल्स यानी चश्मा या ग्लासेस। अगला कारपेंटर की, ये दोनों वर्ड मीनिंग मिलती जुलती है, लेकिन ये सही होगी, कारपेंटर का मतलब होता है सुथार या फिर बढ़ई, और वहीं इस कारपेंटर का उच्चारण तो वही है, प्रोनाउंसिएशन तो वही है, लेकिन इसका मतलब है कारपेंटर मतलब कार को पेंट करने वाला, वो नहीं चाहिए। इस कारपेंटर का मतलब है सुथार या फिर बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है। आई बात समझ आपको, ठीक है। अगला फ्रूट की देखनी है, तो ये फ्रूट की है जो सही हो जाएगी करेक्ट। रिसीव की यानी प्राप्त करना, तो रिसीव की हो जाएगी RECIV, रिसीव। और अगली प्रिंसिपल की देखनी है, तो PRINCIPAL, ठीक है, तो प्रिंसिपल की वाली होगी। सारी वर्ड मीनिंग हमने अच्छे तरीके से देख ली। तो बच्चों ये जो हमारा D वाला क्वेश्चन है, ये पूरा ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल कोर्स का मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि व्याकरण या फिर ग्रामर के ऊपर बेस है, और ग्रामर में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात होगी, प्रीपोजिशन की, अभी हम अच्छी तरीके से बात करेंगे। उससे पहले जो क्वेश्चन के अंदर हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो एक तरीके से एक पैराग्राफ हमें दे रखा है, और कुछ हमें है जो वर्ड्स दे रखे हैं, ये इनके अंदर हमें फिल या करने या फिर भरने, कौन सा कहां पर आएगा उसको समझने के लिए यहां पर बात हो रही है कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। अगर आपको प्रीपोजिशंस के बारे में पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अच्छे से समझिए। तो देखिए प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन समझ लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, क्या कहता है प्रीपोजिशन हमारा, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। उससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों, नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। नाउन आपको पता ही है, नाउन का मतलब नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी भी चीज का नेम वो नाउन है। नाउन के अलग टाइप्स भी हमने देखे थे 4th क्लास के अंदर, 3rd क्लास के अंदर, नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक आइडिया में आपको। प्रोनाउंस वो होते हैं जो क्या होते हैं, नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, नाउन, प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर और भी है जो वर्ड्स दे रखेंगे, उनके बीच में रिलेशंस बता रहा है। जैसे आपका रिलेशन की अगर बात करूं, आप जैसे बॉय या गर्ल आप एक है ना, तो या तो आप अपने जो मम्मी पापा के लिए लड़के हैं, या उनके आप बेटे हैं या फिर बेटी है। इसके अलावा जब आप मामा के यहाँ जाएंगे तो नाना नानी के लिए आप नातिन हैं। वही आप बुआ के यहाँ जाएंगे तो बुआ के लिए आप भतीजा या भतीजी है, और चाचा चाची के लिए आप भतीजा या भतीजी है। तो सब जगह रिलेशन आपका चेंज हो रहा है, आप तो एक ही रिलेशन चेंज हो रहा है। उसी तरीके से नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स की भी जो रिलेशन है वो प्रीपोजिशन बताता है। और सरल भाषा में कहूं कि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के सामने मैं खड़ा हूं, और मेरे पीछे के साइड में ये डिजिटल बोर्ड है। तो कैमरे और डिजिटल बोर्ड के बीच में, बिटवीन में मैं हूं, और मैं आपके सामने हूं, यानी फ्रंट में मैं आपके, इन फ्रंट ऑफ यू, यानी मैं आपके सामने हूं। मेरे बैक साइड में, मेरे अप साइड में, मेरे डाउन साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में अलग अलग चीजें हैं। तो उनकी पोजीशंस के बारे में पता चलता है कि कौन सी थिंग्स, कौन सी चीज कहां पर है, उसका क्या रिलेशन है, कौन सी जगह पर है,
समझ रहे कौन सी डायरेक्शन से उसकी। इस तरीके से हिंदी में इसको प्रीपोजिशन को बोलते हैं पूर्वसर्ग। वह शब्द होता है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम और अन्य शब्दों के बीच में संबंध बताता है। क्या संबंध है? अब प्रीपोजिशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग लगते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस मैंने बता रखे हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ जनरली यूज होते हैं। प्रीपोजिशंस यूजुअली टेल अस अबाउट, पूर्व सामान्यतः में ये बताते हैं प्लेस की मतलब किसी जगह के बारे में, वो चीज कहाँ है, वो वस्तु किस जगह पर है। जैसे हम किसी सिटी के अंदर जाते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं, एट रेलवे स्टेशन, इन सिटी, इस तरीके से। वही समय के बारे में बताता है, मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम में, या प्रॉपर टाइमिंग है, डेट, इस हिसाब से। डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किसके कहां पर है, इस तरीके से। केस और मैनर, कारण या तरीके के बारे में बताते हैं। और कुछ प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ पर ले रखे हैं जिनके हिंदी वर्ड मीनिंग भी मैंने यहाँ पर उनका प्रोनाउंसिएशन या फिर मतलब ले लिया। कॉमन प्रीपोजिशंस, ये प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलते हैं 5th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इतने प्रीपोजिशन आपको है जो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इन। इन यानी में। जैसे अपन क्या बोलते हैं, इनडोर, आपने ऐसे वर्ड सुना होगा, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स मतलब जो घर के अंदर खेले जाता है। ऐसा मत समझो इंडोर का मतलब जो दरवाजे के अंदर खेले जाते हैं, नहीं, घर के अंदर। ठीक है। ऑन यानी पर, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, अबव, बिलो, बिसाइड, नियर, विद, विदाउट, फ्रॉम, टू, ऐसे अलग अलग बता रखे हैं। जैसे कोई बस है या फिर ट्रेन है, जैसे मैंने लिख दिया फ्रॉम जयपुर, जयपुर से लगा के एक बस ट्रेन रवाना हुई है फ्रॉम जयपुर टू बाड़मेर, जगह का नाम है। फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, यानी दिल्ली जयपुर से रवाना हुई है और ये दिल्ली तक जाएगी। इस तरीके से अलग अलग टाइप से यूज होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स दे रखे हैं पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, स्टोरी के बारे में बता रखा है, इसके मैंने आंसर ले लिए। उसका फायदा ये कि आपका टाइम खराब नहीं हो, मैं आपको साथ साथ समझाते जाऊंगा। माई फादर हैज ए हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स एट रैंडम प्लेसेस। एट रैंडम प्लेसेस का मतलब नई नई या वो अपने आप कोई भी ऐसी जगह है, रैंडमली हमें नहीं पता पहले से, कभी टेबल पर रख दी। ठीक है। जैसे रैंडमली का मतलब ये है कि आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने रैंडमली मतलब मुझे नहीं पता किसको खड़ा करना है, मैंने बोला यू स्टैंड अप, तो रैंडमली हो गया, मुझे पहले से नहीं पता था किसको खड़ा करना है। समझ गए? एक बॉक्स के अंदर 10 पर्चियां डाल रखी है छोटे छोटे, आपने हाथ डाल के बाहर निकाली, आपको नहीं पता कौन सी पर्ची आएगी, तो रैंडम, ऐसे रैंडम बोला जाता है। लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स एंड लुक्ड अराउंड द हाउस। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वो अपने चश्मा ढूंढ नहीं पा रहे थे, उन्होंने पूरे घर के अराउंड मतलब आसपास अंदर देखा। एक वर्ड आपने और सुना होगा, जो हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये सन के अराउंड राउंड कर ऐसे इस तरीके रोटेट करती थी, राउंड शेप में रोटेट करती रहती है। ठीक है। पिताजी ने सब जगह ढूंढा। वी चेक द बिग बॉक्स दैट रीच्ड अबव आवर वेस्ट। हमने उतना बड़ा एक बॉक्स था जो हमारी छाती से भी ऊपर तक पहुंच रखा था, ऊंची हाइट का था, हमने उसके अंदर भी चेक किया, अबव। ठीक है। माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स अमॉन्ग द न्यूज़पेपर केप्ट ऑन द टेबल। वहां पर भी ढूंढा, जहां पर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फादर ने स्पेक्टिकल्स लगाया, न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर भूल के वहीं रख देते स्पेक्टिकल्स। उस टेबल पर भी ढूंढा जिस पर पिताजी अक्सर है जो चश्मा स्पेक्टिकल्स रख लेते थे। ठीक है। ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 hours बिफोर फाइनली गिविंग अप। गिविंग अप का मतलब हार मानने से पहले 2 घंटे तक उन्होंने रिसर्च या फिर सर्च किया कि अगर उनको है जो उनका स्पेक्टिकल्स मिल जाए। ठीक है। He sat down on bed after giving one final look to the room। और वो किसके ऊपर? बेड के ऊपर बैठ गए कि भाई मिल तो नहीं रहा है तो क्या ही करे, बैठ जाते हैं। ठीक है। एंड सेड, और कहा, विथ ए साई, लुक लाइक इट्स टाइम टू गेट अ न्यू पेयर। उन्होंने कहा कि भाई अब मिल तो नहीं रहा है, अब समय आ गया एक नई जोड़ी लाने का। किसकी? स्पेक्टिकल्स का जोड़ी
या फिर चश्मे की जोड़ी, ये हमने पहले समझ लिया था कि जोड़ी पेयर वाले बहुत सारे वर्ड्स हमने डिस्कशन किए थे। तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ रहे अपने अगले जो क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कोर्स के बारे में छोटी सी बात करता हूँ। हम लोगों ने आपके लिए फाउंडेशन कोर्स बना रखा है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपको अच्छे से चीजें समझनी है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली हो सकता है। उसका रीजन ये है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। आप नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, इनकी स्कूल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर डाल रखी है, दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है। वैसे अगर आप कोर्स को बाद में लेंगे तो क्या ही पता क्या प्राइस रखी जाए, जो भी हमारी टीम वो क्या रखे। अभी के लिए टीम ने कहा कि अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, अभी आपको 5000 के अंदर जो 1 ईयर के लिए मिल रहा है, पूरे सब्जेक्ट कवर अप कर रखे। वैसे इसकी रेगुलर प्राइस 15,000। सारे कोर्स है इसके अंदर, क्विजेस है, सब कुछ है। आप प्ले स्टोर के ऊपर हमारा पाठमाला का ऐप बना हुआ, वहाँ जाकर सर्च कर लीजिए। ऐप के अंदर डेमो वीडियोस डाल रखे, वो देख लीजिए। जैसा यहाँ पढ़ा रखा वैसा उससे भी अच्छा वहाँ पढ़ा रखा। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ गलत पढ़ा रखा, यहाँ भी अच्छे से पढ़ा रखा। लेकिन जैसे टेंसेज है और करीब बारीकी की जो चीज़ें वो उसमें अंदर ज़्यादा डाल रखी है। हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, कोई भी डाउट रहता है कोर्स के रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। मेरे से बात करना चाहता है पर्सनली किसी भी इशू को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। अपना नाम कहाँ से क्या है आपको बात करनी वो लिख लीजिए। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपसे ज़रूर कनेक्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, दिन भर सेशन चलते रहते हैं सब क्लासेस के, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं। तो जो बच्चों हमारा ई वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको बड़ा मजा आएगा। इसके अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है? क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। पजल बहुत टाइप की हो सकती है, आगे जाके और पजल्स भी आएगी। क्रॉसवर्ड पजल्स के अंदर क्या होगा, एक से टेबुलर फॉर्म दे रखी होगी, एक से टेबल हमको दे रखी होगी। उस टेबल के अंदर हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे, यानी निर्देश दे रखे होंगे। उन्हीं निर्देशों के अनुसार, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना वर्ड फिल करना है। और इसमें अक्रॉस का मतलब होता है कि या तो आप वर्ड को जो लेफ्ट टू राइट भरेंगे, और डाउन का मतलब है आप वर्ड्स को अप टू डाउन फिल करेंगे। जो पर्टिकुलर नंबरिंग दे रखी 1 2 3 वो यहां पर अपने को जैसे बता रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को फिल करना है, सीधा फिल नहीं करना है। जैसे फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम लोग, डाउन, अप टू डाउन की बात हो रही है। आई सेड नो बट ही सेड, मैंने कहा नहीं तो उसने कहा अब यस, ठीक है। इसका अपोजिट यस ही तो होगा, क्योंकि नो का अपोजिट यस होगा। तो जो फर्स्ट वाला है अपना डाउन, यानी इसमें हम लोग लिखेंगे वाई ई एस, यस, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जो हमारा हो जाए उसको है जो इस तरीके से लिख लेंगे। अगला, समथिंग स्मॉल इज नॉट, स्मॉल का अपने को अपोजिट बनाना है तो वो होगा बिग, बिग। तो थर्ड वाला इसमें कहा हमारा यह है अप टू डाउन, यहां हम भरेंगे BIG, यानी बड़ा। कोई चीज अगर छोटी नहीं तो वो कैसी होगी, बड़ी होगी। एनसीईआरटी ने बड़ा शानदार किया। अब आपका एक तरफ अपोजिट वर्ड कंप्लीट होते रहेंगे, एक तरफ जो आपको क्रॉसवर्ड पजल्स, तो दोनों चीज सीखने में मजा आएगा। आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, इस साल 5th में अगर आप आ गए तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली। वहां क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, आगे जाके हायर लेवल के एग्जाम देंगे उनमें भी जरूरत पड़ती रहती है, तो सीखिए अच्छे तरीके से। अब जरूरी नहीं कि सारा ऐसे भरे, इधर वाले भी देख लेते हैं। नॉट फार इट्स, अगर कोई चीज फार नहीं है तो वो कहां कैसी होगी, अगर दूर नहीं है तो वो चीज हमारे पास होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग भर देंगे नियर। सेकंड वाले में हमारा आएगा वर्ड नियर, तो सेकंड वाले में NE आ रखा है, ए भर देंगे R, NEAR। इनका कोई मतलब निकले, कुछ खाली रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी वाले में यहाँ इस कॉलम में क्या है, खाली गलती से दे रखा है, खाली, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं आएगा तो उसको खाली रहने दो। भाई मिस्टेक लिया रखा, मैं चाहता इसको हटा देता लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने हटाया नहीं है। आई बात समझ आपको? अच्छा, फिर अगला है 6th वाला, आई वॉन्ट फिल इन द ब्लैंक क्लॉथ नॉट द डर्टी वंस। मुझे डर्टी नहीं चाहिए, डर्टी यानी गंदे कपड़े नहीं चाहिए, तो कैसे कपड़े चाहिए, साफ कपड़े, यानी क्लीन।
तो यहां पर 6th वाले में अपना आएगा बच्चों क्लीन, क्लीन। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 6th वाला, आपको दिख रहा है कहीं? बिल्कुल यहां दिख रहा है, ये लीजिए क्लीन, चलेगा। अगला 4th वाला, डोंट बी सैड बी हैप्पी, बिल्कुल दुखी नहीं होना, आपको खुश होना है। तो अप टू डाउन HAPPY, हैप्पी। आज बात समझ में आपको? ठीक है, ये वाला हो गया। 5th वाला, यू आर स्लो सी इज फास्ट, स्लो का अपोजिट फास्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर फास्ट, ठीक है, ये भी हो गया अपना। नॉट हॉट सी लाइक्स फिल इन द ब्लैंक कॉफी, हॉट नहीं तो कोल्ड कॉफी, तो ये वाला भी हो गया। इस तरह देखा आपको, बिल्कुल कोल्ड कॉफी, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। 7th वाला बचा हुआ, 8th वाला बचा हुआ, 9th वाला बचा हुआ। पहले 7th वाला देख लेते हैं। नॉट बॉट, बॉट का मतलब होना है खरीदना, बट सोल्ड, तो 7th वाले में सोल्ड। अगर कुछ चीज खरीदी नहीं है तो उसको क्या किया होगा? बेचा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे कहानी समझ में। 2 यहां बचे हुए, नॉट इनसाइड, तो इनसाइड का अपोजिट हो जाएगा आउटसाइड। जी हां, ठीक है, 1 सेकंड रुकना। ठीक है, अब 8th और 9th वाला बचा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आउटसाइड। अगर कोई चीज इनसाइड नहीं तो आउटसाइड, आउटसाइड होगी। 9th वाला, व्हेन इट्स नॉट ब्राइट, जब ब्राइट नहीं है, उजाला नहीं है, तो क्या होगा? अंधेरा होगा, अंधेरे को बोलते हैं डार्क। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लोग फिल कर देंगे डार्क। तो शानदार तरीके से हमने सारी चीजें समझ ली, तो पजल बड़ा शानदार था। ठीक है, पर ध्यान से जो आपने समझा, और आपने बहुत सारे अपोजिट वर्ड सीखे जो आपके काम आने वाले। एनसीईआरटी ने बहुत शानदार काम किया यहां पर। ठीक है, फिर अगला समझते हैं। अगला है, पापा इज अ कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर। किसी के भी पिताजी के बारे में बताना हो, उनकी तरफ इशारा करना हो, उनके बारे में बताना हो, तो हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं पापा। कुछ लोग पापा, पॉप्स, डैडी, डैड, ऐसे अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, बट पापा सबसे ज्यादा है जो कॉमनली वर्ड है। से अलाउड द वर्ड यू यूज फॉर फादर इन योर लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में फादर को क्या बोलते हैं? जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो मोस्टली हम पापा ही बोलते हैं, बट मेरे यहाँ कुछ जगह पर मारवाड़ी के अंदर है जो क्या बोलते हैं, मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं बा। ठीक है, चलेगा। मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स इन योर नोटबुक, शेयर देम विद द क्लास। अलग अलग जगह पर अलग अलग है जो पापा को किस तरीके से एड्रेस करते हैं, वो मैंने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हिंदी में पापा बोलते हैं, पिताजी भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं। पंजाबी में पिताजी या बापू बोलते हैं। आप कहां से बिलोंग करते हैं, कमेंट में जरूर बताना आपके यहाँ पिताजी को क्या बोलते हैं। कमेंट में अपना नाम और कहां से और पिताजी को क्या बोलते हैं, जिससे कि और बच्चे आपस में सीख पाएंगे। गुजराती में पप्पा, मराठी में बाबा, बंगाली में बाबा, तमिल में अप्पा, अप्पा, तेलुगु में नान्ना, नान्ना, कन्नड़ा में अप्पा, मलयालम में अच्चान, उर्दू में अब्बू, और इंग्लिश में डैड, डैडी, फादर, पापा, पॉप्स, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जो भी आप बोलते हैं वो आप जरूर बताइए। हाँ, ये बहुत काम की चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जब आप ग्रामर सीख रहे हैं, बहुत काम की चीज है। इसमें क्या बता रखा है, योर टीचर विल रीड अलाउड फ्यू वर्ड्स पेयर्स, लिसन केयरफुली एंड
इन सर्किल पेयर्स इन विच द वर्ड साउंड डिफरेंट। अपने को इनमें से जो सिमिलर है, जो साउंड अच्छी बात है, अपने को उन सर्किल, इन सर्किल यानी सर्किल उन पे बनाना है जो साउंड डिफरेंट साउंड करे। तो जितने भी दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं, मैंने इनका आगे जो प्रोनाउंसिएशन ले लिया है, आगे जाके अच्छी तरीके से इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी ले रखा है, जिससे कि अपना टाइम खराब नहीं हो। हाँ, देखिए फर्स्ट वाला जो है वो है पेयर यानी जोड़ी, और अगला भी पियर यानी साथी या सहपाठी। पेयर का मतलब जोड़ी, पियर का मतलब साथी या सहपाठी। ये दोनों साउंड अलग अलग कर रहे हैं, ये पेयर कर रहा है और ये पियर कर रहा है। तो जो भी ऐसा करे उनके ऊपर इन सर्किल करना है। तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा है एट यानी खाया, EIGHT एट यानी 8, दोनों सिमिलर कर रहे हैं, तो इन पे तो कुछ करना नहीं है। अगला बेड यानी बिस्तर होता है, एक बेड यानी बुरा होता है, ये भी सिमिलर कर रहे हैं। अगला के से शुरू एक नॉट नहीं बोलेंगे, इसको नॉट बोलेंगे। नॉट मतलब गांठ होती है और नॉट मतलब नहीं होता है, ये भी है जो सिमिलर कर रहे हैं, एक जैसे ही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इनको भी नहीं लेना है। अगला फेयर यानी मेला या न्यायपूर्ण, एक फेयर यानी किराया या फिर यात्रा होता है, इसको भी नहीं लेना है। जिनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करें उनके ऊपर, एक हेयर है और एक हेयर है, ठीक है, ये अलग हो सकता है, हेयर और हेयर। तो हेयर और यहां पर हेयर। अगला है अपना फेयर और फियर। फेयर मतलब मेला या सुंदर होता है, फियर मतलब डर, तो फेयर और फियर वाला भी अलग है, तो इनके ऊपर भी इन सर्किल करेंगे। अगला वेयर यानी कहां, और वर मतलब थे, तो ये दोनों भी अलग हो गए, वेयर और वर, तो इनके ऊपर भी इन सर्किल करना है। अगला सन यानी सूर्य, सन यानी बेटा, ये तो सिमिलर है। जो होते जा रहे हैं उन पे टिक लगा दो, जिससे कि अपने को पता रहे कौन कौन से अपन ने कर दिए, ठीक है। अगला डियर मतलब हिरण, डियर मतलब प्रिय या प्यारा, ये भी हो गया। दोनों के सिमिलर उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन तो सिमिलर है, मतलब अलग अलग है। अगला देखते हैं कोल्ड मतलब ठंडा, और अगला कुड मतलब सकता था, सकती थी या हो सकते थे, तो ये अलग है। तो यहां पर कोल्ड और कुड, इनके ऊपर हम वापस लगाएंगे। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है हील मतलब ठीक करना, एक हील यानी एड़ी होता है, हाई हील के जो दोनों हील है, तो सिमिलर है। अगला नोट, ये गांठ फिर से आ गया। नोट यानी टिप्पणी या नोट करना, दोनों नोट है, तो कोई अलग से है नहीं इसमें। अगला डेयर मतलब सांस करना, डियर मतलब प्रिय, तो डेयर और डियर पर ये अलग है। अगला वुड मतलब लकड़ी, वुड यानी करता था या करती थी, ये भी है जो सिमिलर है। अगला फिल यानी भरना, फील यानी महसूस करना, एक है फिल और एक है फील, दोनों अलग अलग है। तो जो जिनके वर्ड्स मीनिंग सिमिलर नहीं थे, उच्चारण सिमिलर नहीं थे, वर्ड मीनिंग जैसी हो अलग हो, अगर प्रोनाउंसिएशन सिमिलर नहीं है तो उनके ऊपर इन सर्किल यानी गोले कर लेते। ये बहुत काम की चीज है, आगे जाके भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ भी फालतू की चीज नहीं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ऐसा मत सोचना कि सर ये इतनी सारा, तो मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन भी ले लिया, कोई नहीं ले रहा है, देख पा रहे इतने अच्छी तरीके से आपको चीजें सिखाई, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अगले में बात हो रही है राइट द पोएम पापा स्पेक्ट्रल्स इन फॉर्म ऑफ स्टोरी इन योर नोटबुक, शेयर योर स्टोरी विद द क्लास, यू मे स्टार्ट लाइक दिस, टुडे माय फादर इज अनहैप्पी। आपको इस पोएम को स्टोरी फॉर्म में लिखना है। उससे पहले नोट टू द टीचर्स, जो टीचर आपको समझा उनके लिए एक नोट्स या फिर एक नोट दे रखा है। इस नोट में बात हो रही है कि लर्नर जो सीखने वाले वो पेयर्स में बात करेंगे या फिर एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, कोशिश करना कि बच्चों को टेंस सिखाने की। अब यहाँ पे इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको टेंस सिखाने बैठूं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, फाउंडेशन लेवल का कोर्स बना रखा है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ऐप के अंदर बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे ये तो अभी मैं 5th का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 5th क्लास का एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी डाल रखा है, आरबीएससी तो आरबीएससी डाल रखा है, सभी स्टेट लेवल के कोर्सेज डाल रखे हैं। वैसे इस कोर्स की फीस है 15,000,
अभी है आपका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, इसके अंदर आपको 5000 के अंदर पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट क्लासेस मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट है कोर्स का, आपको नवोदय सैनिक और मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का कोर्स मिलेगा। सभी सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएँगे, रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड सारे हैं, दोनों मीडियम के अंदर है, डेमो वीडियोज़ भी डाल रखी है, क्विज़ेस भी डाल रखे हैं, नोट्स भी डाल रखे हैं। लाइव क्लासेस का भी उसके अंदर ऐप के अंदर ऑप्शन है, लाइव क्लासेस भी लेते हैं बच्चों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए, रिकॉर्डेड भी है। बाकी आपका दिल करे तो पाठ वाला ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर उस पे जो वीडियोज़ उसके डेमो वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी ये आप देख ही रहे हैं, इससे भी शानदार तरीके से चीज़ें बता रखी है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने कुछ गलत बता रखा है, यहाँ पर भी अच्छे तरीके से समझाया। कुछ हटके चीज़ें वहाँ जैसे अब टेंस वाली बात आई थी, तो टेंस मैंने उसके अंदर समझा रखा है। वैसे मैं यहाँ पर भी अलग से डाल दूँगा, लेकिन इस एक वीडियो के अंदर डालना संभव नहीं। हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी डाउट रहे फटाक से कॉल कर लो। मेरे से बात करना हो तो व्हाट्सएप पर ऑडियो या फिर लिख लीजिए कि सुनील सर से बात करनी है, टॉक करनी है। मैं जब भी फ्री रहूँगा, कहाँ से हो, आपका नाम, स्टेट, रीजन क्या है जो आपसे बात करने का, मेरे से बात करने का जो रीजन लिख दो, मैं जब भी फ्री रहूँगा आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है? तो टेंस समझा पाना आप इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए पोएम को क्या किया है, पोएम को अच्छी तरीके से जो स्टोरी फॉर्म में लिख दी है। अभी हमने लिखी है प्रेजेंट टेंस के अंदर, चिंता मत करिए पास्ट टेंस के अंदर भी लिखिए, दोनों टेंस के अंदर लिखिए। प्रेजेंट और पास्ट में क्या फर्क होता है, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, तो वहां वर्ब फॉर्म अलग यूज होगी। मैंने लिखा है टुडे माई फादर इज अनहैप्पी, आज मेरे पिताजी खुश नहीं है, अनहैप्पी है। ही कैन नॉट फाइंड हिज स्पेक्टल्स, वो अपना है जो चश्मा खो गया, ढूंढ नहीं पा रहे। ही लुक्स फॉर एवरीवेयर ऑन द टेबल, अंडर द बेड एंड बिहाइंड द चेयर, वो सब जगह ढूंढ रहे हैं इसको, चेयर के ऊपर ढूंढ रहे हैं, बेड के नीचे ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे लेकिन मिल नहीं रहा है, चेयर के पीछे भी ढूंढ रहे हैं। आई ऑल्सो हेल्प हिम सर्च, मैंने उन्हें ढूंढने में मदद की। ठीक है। वी ओपन ऑल द ड्रॉर्स एंड लुक इन द कपबोर्ड, सब जगह देखा फिर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही सिट्स ऑन द बेड सैडली, बेड के ऊपर ऐसे सैड होके बैठ जाते हैं कि मेरा चश्मा नहीं मिला, स्पेक्टल्स नहीं मिल रहे हैं, मैं सारा काम कैसा करूंगा। देन आई सी समथिंग शाइनिंग ऑन हिज हेड, जब मैंने देखा उनके चेहरे की बजाय जो हेड था उनके ऊपर कुछ शानदार चीज है चमक रही थी, जो भी चीज थी। फिर मैंने कहा पापा योर स्पेक्टल्स ऑन योर हेड, आई से आपके सर के यानी आपके हेड के ऊपर ही आपका स्पेक्टल्स है, इस तरीके से रख दिया था, फादर ने ध्यान नहीं रहा। ही लाफ्ड एंड फील्स हैप्पी अगेन, वो जोर से हंसे और है जो बाद में वापस खुशी है जो खुश रहने लगे या फिर खुशी महसूस करने लगे। ये तो थी अपनी प्रेजेंट टेंस के अंदर। आप अपने जो हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा कैसा लिखे, इसे ईज़ी भी लिख सकते हैं। मैंने ईज़ी लेने की कोशिश की। अब मैंने इसी को पास्ट टेंस में लिखा, पास्ट टेंस में लिखते हैं तो सेकंड फॉर्म या हैड या हैज इस तरह की चीज़ होता है। ठीक है? वाज वर भी कर सकते हैं। यस्टरडे माय फादर वाज अनहैप्पी, कल मेरे पिताजी अनहैप्पी थे, बीते हुए कल की बात हो रही है। ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टल्स, वो अपना है जो चश्मा नहीं ढूँढ पा रहे थे, चश्मा ढूँढ नहीं सके। ही लुक्ड फॉर देम एवरीवेयर, चश्मे के लिए हर जगह देखा उन्होंने। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर देखा। अंडर द बेड, बेड के ऊपर देखा। बिहाइंड द चेयर, चेयर के पीछे देखा। ठीक है। आई ऑल्सो हेल्प्ड हिम, इस सेकंड फॉर्म यूज हुई है। आई ऑल्सो हेल्प हिम सर्च, मैंने उनको ढूंढने में मदद की। वी ओपन ऑल द ड्रॉर्स एंड लुक्ड इन द कपबोर्ड, मैंने सारे कपबोर्ड के अंदर देखा, कबाड़ के अंदर देखा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ड्रॉर्स के अंदर भी देखे, अलग अलग अलमीरा बन रखी थी। आफ्टर सम टाइम ही सैट ऑन द बेड सैडली, कुछ समय बाद वो बेड के ऊपर ऐसे सैड होके बैठ गए, मुंह लटका के। देन आई सॉ समथिंग शाइनिंग ऑन हिज हेड, जब मैंने देखा उनके सर के ऊपर कुछ चमक रहा था, जैसे क्राउन चमक रहा हो नागमणि की तरह, लेकिन वो नागमणि नहीं थी। पापा योर स्पेक्टल्स आर ऑन योर हेड, आई सेड, मैंने कहा पिताजी आपका चश्मा, या स्पेक्टल्स के साथ में आर आया, इज नहीं आया, ध्यान रखना। आर आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं होकर प्लूरल है, इस बात का ध्यान रखना। नवोदय सैनिक मिलिट्री में से आर इज आर ऐसा लिखा आएगा, तो ध्यान रख के समझने चीजों को सबको। पापा को बोला आपके सर कुछ चमक रहा है। ही लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी अगेन, वो है जो हंसे और है जो फिर है जो बहुत ज्यादा खुश हो गए। ये वाली जो चीज आप समझ रहे हैं, जो फन लेट्स डू में जो फन वाली चीज है, ये बड़ी पहेली की तरह है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं, समझना है। ये बोल रहा है फन विथ मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स के साथ में फन है। मूव 3 मैच स्टिक्स टू मेक 3 स्क्वायर, आपको 3 स्क्वायर बनाने हैं। जैसे इसमें 1, जैसे इसमें है ऑलरेडी 1 2 3 4, लेकिन आपको क्या करना है, 3 मैच स्टिक्स को हटाना है या फिर दूसरी जगह पर रखना है, और है जो मैच स्टिक्स
की हेल्प से आपको 3 स्क्वायर दिखाने। आप अपना अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको लिया, ये जो साइड वाली थी और ये वाली थी और एक ये वाली थी, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ रख दिया, इस पूरे को उठा के इसके ऊपर रख दिया। तो ये पहले एक, ये दो तो थे, फिर क्या हुआ, ये एक, ये दो, ये तो थे, तीसरा मैंने यहाँ रख दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा ये यहीं के यहीं रहेंगे, आप चिंता मत करना। बोर्ड की इस साइड है, इस साइड है, दिख नहीं रहे, पीछे की तरफ है, ठीक है, समझाने के लिए। आज आप ऐसे रखो, ऐसे लगातार रखो, ऐसे भी रखी जा सकती है, ऐसे ऐसे रखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे, ऐसे या फिर ऐसे, एक तरीके से आपको बनानी इनको। समझ में आ गई बात आपको? दोबारा कोर्स के बारे में बात हो रही, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा, बहुत जो शानदार क्वालिटी का कंटेंट है इसके अंदर। आप एक बार डेमो वीडियोस भी देखेंगे ऐप के अंदर जाके, क्विजेस विजेस, आपको लगेगा वाह, ये इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैथ, ईवीएस, हिंदी, एक्स्ट्रा जो कंप्यूटर, जितनी चीजें, जीके, बहुत शानदार तरीके से बता रखी है। नवोदय सैनिक का जितना कोर्स है उनके डेमो वीडियोस भी डाल रखे। एक बार जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, नहीं हो पा रहा है ऐप डाउनलोड तो हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर दीजिए, ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। एक बार आप ट्राई तो कीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बोल रहा हूँ, यूट्यूब जिंदाबाद, हर एक चीज अच्छे से बताई रखी है, जितने भी फीचर्स आपको दिख ही रहे इंग्लिश हिंदी दोनों में, एक बार फीचर पढ़ लो, ठीक है। अब बात हो रही है बी वाला, लुक एट द फ्लेम। ये जो आपको फ्लेम दिख रही है, ये बोल रहा है टच द रेड स्टार विथ द टिप ऑफ योर नोज एंड लुक एट द कैंडल एंड लो इट स्टार्ट बर्निंग। जैसे आप अपना नोज यहाँ पर रखेंगे तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगी और आपको कैंडल है वैसे जलते हुए महसूस होगी। जैसे अगर अपना नोज यहाँ रखेंगे, ऐसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ट्राई करके देखना, आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है इस तरीके से। लास्ट में सी वाले में बता रखा है लुक केयरफुली कैन यू फाइंड डी। इस पूरे के अंदर डी ढूंढना है, ऐसा मत करना सर ये रखा डी, ये नहीं, इस टेबल के अंदर डी बताना है। तो आप बता सकते हो कहाँ है, ये आपके लिए, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, डी बताना, आपको इजीली दिख जाएगा। डी ढूंढना इस पूरे में और डी के ऊपर सर्किल लगाना है, ठीक है। सॉरी। अगला जस्ट फॉर फन, और अपने को रीडल दे रखी, पहेली, बहुत शानदार पहेली है, समझते ध्यान से। पहेली क्या कह रही है, एनसीईआरटी ने काफी सारी पहेलियां दी रखी है। पहले चैप्टर की पहली पहेली है, मतलब आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूं या जाती हूं। आई लविंग ब्रिंग यू होम, मैं खुशी खुशी से घर पे लाई जाती हूं या लाया जाता हूं। आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने बैठता हूं या बैठती हूं। एंड आई क्राई क्राई क्राई, मैं रोता हूं रोता हूं रोता हूं, या मैं रोती हूं रोती हूं रोती हूं, आपको भी रुला सकता हूं या सकती हूं। व्हाट इज इट, ये क्या चीज है ऐसी? क्या वो थैला जो मार्केट लेके गए थे, क्या वो थैले से क्यों रोएंगे? सोचिए जरा ध्यान से। इसका आंसर आपको अपने जो कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या इसका आंसर है। लेकिन फिर भी मैं बता देता, आधे लोग बोलेंगे सर आपने आंसर बताया नहीं, तो ये है हमारा, इसका सही आंसर है ऑनियन। जब भी इसको काटते हैं ना, आंखों से आंसू आते हैं, अपने भी आते हैं और ऑनियन के खुद से भी आते हैं। ये आपको ऑनियन यहाँ पर कटते हुए दिख रहा है, ये रोते हुए दिख रहा है कि मुझे मत काटो, ऐसा बोल रहा है। और यहाँ आपको ऑनियन दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पर ये रोता हुआ दिख रहा है, क्या कि नहीं? तो चैप्टर हमारा यही खत्म हो रहा है। बच्चों कैसा लगा चैप्टर जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है, और अब भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी कमी है, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। दिल करे मन करे तो एक बार ऐप को एक्सप्लोर कर लीजिए, पाठमाला के नाम से ऐप बना हुआ है। बाकी जो भी सोशल मीडिया जहाँ से भी आप देख रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म को भी आप है जो हमारी वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। कमेंट में अपनी है जो फीडबैक जरूर दिए, कैसी लगी वीडियो, कोई भी चीज़ में आपको फीडबैक देना हो तो बेझिझक होकर फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। बाय। अरे भाई हो गया, अब जाओ बाय, कल पढ़ेंगे अब। हाँ कल हो गया, मैं अब आपका वेट थोड़ी करूंगा, ये लो चलो। हाँ एक बच्चा भी सब्सक्राइब कर नहीं रहा, वो वहाँ पे हाथ रख के छोड़ रहा है। हाँ भाई कर दो।
गुड। वेल आइकन भी बजा देना, जिससे कि वेल नहीं, वो बैल होता है, आधे वेल बोलते हैं। बैल मतलब वो घंटी वाला बटन है, उसका जोर से दबा देना ऐसे ऐसे। घर की टीवी कैसे मारना मत, मेरी वाली टीवी क्या मजबूत है ये, घर वाली पे मारोगे तो छेद हो जाएगा। ठीक है, बाय।